वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे पास अनाउंसमेंट है। आज हम हमारे बॉश के ऑथराइज्ड वर्कशॉप में हैं। इधर हम स्टूडेंट्स को ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के और मैकेनिक्स को या फिर जो इंटरेस्ट रखता है ऑटोमोबाइल में उसे ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स भी हैं। ये 1 महीने का ड्यूरेशन होता है। इस दौरान हम फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को और जो इंजन होते हैं उन्हें आप ही के हाथों से डिसमेंटल और असेंबल कराते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनका अच्छा रिव्यू भी रहता है, उन्हें काफ़ी चीज़ें समझ में भी आती हैं और आगे समझने में आसानी भी रहती है। ये 1 महीने तक का ये कोर्स होता है। तो अगर 5 मई से आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 1 मई से पहले रजिस्टर करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे रखा है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि टर्बो चार्जर डिसमेंटल कैसे किया जाता है, असेंबल कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास टर्बो चार्जर है और ये टर्बो चार्जर टाटा 3118 जो कि 18 टायरी का ट्रक है उसका है। आमतौर पे जो कार्स में यूज होने वाले टर्बो चार्जर होते हैं वो छोटे होते हैं, क्योंकि कार का इंजन, उसका पिस्टन वगैरह जो है ट्रक के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए उसके लिए एकदम सेट है साइज। अगर ये टर्बो चार्जर हमारे पास लोडर का होता, किसी कंस्ट्रक्शन मशीन का होता तो ये और बड़ा होता। लेकिन आमतौर पर जो ट्रक्स में इस्तेमाल होते हैं टर्बो चार्जर, जो बड़े ट्रक्स में यानी 10 टायर, 12 टायर, 18 टायर का जो ट्रक है वो इसी साइज के होते हैं लगभग। जो होल सेट का टर्बो चार्जर है, होल सेट जो है कमिंस का एक पार्ट है, तो वो टर्बो चार्जर भी बनाती है। तो हमारे वीडियो में इससे पहले वाले में हमने बताया था कि ये केसिंग्स होती हैं। तो ये जो लाल रंग की केसिंग देख रहे हो, ये अगर लाल रंग की है तो अक्सर जितने भी लाल रंग के पार्ट्स होते हैं वो एग्जॉस्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़े आता है इंजन के, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से हवा इसके अंदर एंटर करती है। ये हमारे पास आपको दिख रहा होगा टरबाइन व्हील है। तो यहाँ से एग्जॉस्ट एंटर करता है, टरबाइन को घुमाता है और सामने से एग्जिट करे आता है। तो ये पार्ट साइलेंसर से जुड़ा होता है। तो सारा का सारा एग्जॉस्ट जो है वो साइलेंसर की तरफ चला जाता है। और क्योंकि एग्जॉस्ट का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, तो इस पार्ट को स्पेशल मटेरियल से बनाया जाता है जिसका नाम होता है नाई रेजिस्ट। ये हमने अपने वीडियो में ही बताया था। नाई रेजिस्ट यानी निकल, सिलिकॉन, कोबाल्ट, क्रोमियम, इन सब के मिक्सचर से बना हुआ एलॉय। बहुत हार्ड होता है। और क्योंकि ये जो टरबाइन व्हील है इसके ऊपर सीधे एग्जॉस्ट आके इसको फोर्स करेगी घूमने के लिए, तो इसको भी जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है। या तो टाइटेनियम का बनाया जाता है या फिर जो है इनकोनल यानी एक एलॉय निकल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, इन सब का मिक्सचर उससे बनाया जाता है। ये वाली जो केसिंग है ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है, क्योंकि सामने आप यहाँ पे देख रहे हो इस व्हील को, ये कंप्रेसर व्हील है हमारा। तो सामने से हवा एंटर होती है, जब ये घूमना चालू करता है तो हवा यहाँ से एंटर करेगी। घूमेगा क्यों? सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जब एग्जॉस्ट आएगी वो टरबाइन को घुमाएगी। तो टरबाइन का जो व्हील है वो इस व्हील से, कंप्रेसर व्हील से एक ही शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो अगर टरबाइन का व्हील घूमेगा तो कंप्रेसर का व्हील भी घूमेगा। तो ये घूमना चालू करता है, और जब ये घूमना चालू करता है तो इस एरिया में बहुत लो प्रेशर कर देता है, लो प्रेशर डेवलप कर देता है। जब लो प्रेशर डेवलप होता है तो सामने की हवा खींच के अंदर आने लगती है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है एक तरीके का, और यहाँ से अंदर एंटर करती है। अब क्योंकि दोनों के बीच की रॉड कॉमन है तो 45 डिग्री सेल्सियस जो है 200 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से निकलते निकलते। और ये पार्ट हमारा जुड़ा रहता है इनटेक मैनिफोल्ड से, सॉरी इंटरकूलर से, और इंटरकूलर फिर जो है इनटेक मैनिफोल्ड से। क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज़्यादा है, उसे कम करेंगे ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा अच्छा कंबशन हो, तो इंटरकूलर से इस हवा को गुजारना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं डिसमेंटल करके। ये लॉक है, ये लॉक हमने पहले ही खोल रखा है, बहुत हार्ड होता है। तो ये लॉक जो है इस केसिंग को इस पार्ट के साथ बांध के रखता है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इसको लॉक को खोल लेते हैं तो ये केसिंग अलग से बाहर आ जाती है।
ये वाली केसिंग अलग से बाहर आ जाती है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है पूरी, और आगे जाके इंटरकूलर से जुड़े जाता है। ये लॉक अलग रख देंगे। इस केसिंग को इस कोर के साथ बांधने के लिए इस लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके से लग के लॉक जो है इसको इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ देता है। लॉक निकल गया, केसिंग अलग रख दी। ये हमारे पास कंप्रेसर व्हील है, तो कंप्रेसर व्हील भी उसका मटेरियल का बना होता है जिसका टरबाइन बना होता है, यानी टाइटेनियम या फिर इनकोनल। तो यहाँ पे हमारे पास नट है 11 नंबर का, लेकिन ये जो नट है ये सीधी चूड़ी का नहीं है, ये उल्टी चूड़ी का नट है। यानी अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूं तो ये खुलेगा, अगर मैं ऐसे घुमाता हूं तो कसेगा। यानी कसने की डायरेक्शन में खुलेगा और खुलने की डायरेक्शन में कसेगा, तो ये उल्टी चूड़ी का नट है। तो इसे खोलने के लिए मुझे इस तरीके से इसे घुमाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा टाइट है ये कोर, ये वाला पार्ट जो है ये कोर है, और ये हमारा एग्जॉस्ट वाला केसिंग है। तो एग्जॉस्ट केसिंग और कोर को बांधने के लिए जो लॉक लगा है वो ये है, ये 4 बोल्टों से 1 2 3 4, इन 4 बोल्टों से ये केसिंग इस कोर के साथ जुड़ी हुई है। तो ये 14 नंबर के हमारे पास बोल्ट है, तो उसे खोलेंगे हम। सॉरी 13 नंबर के हैं, तो ये हमने लूज कर रखे थे पहले ही। तो ये लॉक निकल आया एक, और हमारा दूसरा लॉक निकल आया। लॉक निकालने के बाद ये बड़े आसानी से निकल आता है। अगर बहुत ही ज़्यादा पुराना कभी नहीं खुला होगा तो बहुत मुश्किल से बाहर आता है, बट ये तो हम असेंबल डिसमेंटल करते रहते हैं सिखाने के लिए, तो इस वजह से आसानी से निकल आया। तो ये हमारे पास हमारा कोर है, ये हम 19 नंबर का नट लगा हुआ है यहाँ पे, और ये 19 नंबर का ये नट लगा हुआ है, और ये हमारे पास 11 नंबर का नट है। वैसे अक्सर ये आसानी से खुलता नहीं है, इसे खोलने के लिए आपको इस पार्ट को पकड़ना पड़ेगा 19 नंबर के रिंच से, या फिर बांग पे भी आप बांध सकते हैं। बांग पे बांधेंगे तो जो है टूट जाएगा, तो इसलिए रिंच से ही पकड़ें, पानी से पकड़ें मतलब। तो ये हमारा कंप्रेसर का व्हील निकल आया, कंप्रेसर का व्हील है। इसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉक लगा हुआ है, ये वाला। तो इस लॉक को निकालेंगे हम इस टूल से। ये लॉक निकल आया, और ये पार्ट तो पहले भी निकल सकता था, तो इसको ऐसे ही निकाल दो। तो ये शाफ्ट है हमारी, ये कॉमन शाफ्ट है। इस तरीके से जुड़ा रहता है ये अंदर, लेकिन अब क्योंकि शाफ्ट है और शाफ्ट को घूमना है, तो शाफ्ट या तो बेरिंग में घूमती है या फिर बुश में घूमती है। तो यहाँ अंदर बुश होते हैं और थ्रस्ट बेरिंग भी होती है, ये हम अभी आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लॉक है, लॉक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। ठीक, तो इस लॉक को हम निकालेंगे। ये लॉक निकल गया, और लॉक के नीचे बुश। तो ये शाफ्ट
क्योंकि जब घूमती है तो बुश या बेरिंग में घूमती है, तो ये इस तरीके से बुश में लगा रहता है और घूमता रहता है। दोनों तरफ ये बुश लगे रहते हैं। तो ये बुश जो है अक्सर कटे आते हैं, तो बुश को चेंज किया जाता है। शाफ्ट के इस पार्ट पे सील लगी रहती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मोबिल ऑयल की पूरी सप्लाई होती है और वो मोबिल ऑयल इस तरफ ना चला जाए, तो यहाँ पे इस पार्ट में सील लगी रहती है। अभी वो सील हमने हटा रखी क्योंकि ख़राब हो गई थी। तो और उस तरफ जो है जहाँ से हमने लॉक निकाला था, ये हमारी प्लेट निकल आई। प्लेट पे रिंग भी लगी हुई है। ये हमारे पास पीस और थ्रस्ट बेरिंग है और यहाँ अंदर मोबिल ऑयल की सप्लाई लगातार बनी रहती है और अंदर यहाँ पे भी लॉक और बुश बने हुए हैं। और ये जो हमारा पार्ट है, तो इस पे भी वो जो ऑयल सील जैसे यहाँ होती है, जैसे सील यहाँ होती है, वैसे ही इस पे भी खांचा दे रखा है जिस पे सील लगी रहती है, ताकि दोनों तरफ से ऑयल जो है हमारा लीक ना हो। ऑयल की सप्लाई इसमें आती इस तरफ से, एक तरफ से आती है और एक तरफ से निकल जाती है, ताकि लगातार उसको लुब्रिकेशन मिलता रहे। तो ये सारा कुछ होता है हमारे टर्बो चार्जर के अंदर। तो हम सबसे पहले इसका बुश बैठा देंगे जो हमने निकाला था। इसे लॉक को निकालने और बैठाने के लिए एक स्पेशल पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी आसानी से निकल आता है टूल्स की मदद से। ये हमारा लॉक बैठ गया इसमें, ठीक। और अभी हम जो ये वाला पार्ट हमने निकाला था, इसको हम असेंबल कर देते हैं दोबारा। ये इस तरीके से लगती है नीचे की तरफ, और ये वाला जो कट है ये नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये इसमें बैठ जाएगा। ऐसे ये पार्ट इसमें इस तरीके से बैठेगा प्लेट में। प्लेट पे रिंग लगी होनी चाहिए। चाहो तो ग्रीस लगा के इसको आप जो है बैठा सकते हो ताकि आराम से बैठे। और एक बार ये अच्छे से बैठ जाए तो ये लॉक लेके आपको लॉक लगाना है इसमें। ठीक, इसमें हमने अभी यहाँ पे सील नहीं लगाई है इस तरफ, लेकिन सील लगाना बहुत ज़रूरी है वरना ऑयल जो है निकलने लगेगा दोनों ही तरफ से, इनटेक की तरफ भी और एग्जॉस्ट की तरफ भी। कंप्रेसर का भी लगा के उल्टी चूड़ी का नट, अब अगर इसे कसना है तो खोलने की डायरेक्शन में घुमाएंगे इस तरीके से, इसे फुल टाइट कर देंगे। और क्योंकि हमारा कंप्रेसर व्हील है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये वाली केसिंग आएगी और ये हमारा एग्जॉस्ट का पार्ट है।
तो यहाँ पे ये वाली केसिंग आएगी एग्जॉस्ट में। ये लॉक लिया हमने और लॉक दोबारा से यहाँ पे लगा दिए। ताकि जो हमारा एग्जॉस्ट का केसिंग है वो इस कोर को एक दूसरे के साथ ये लॉक हो जाए। इसमें जो मेन पार्ट हमारा खराब होता है और जो सबसे कॉस्टली पार्ट जो हमारा खराब होता है वो ये कोर है। कई बार कोर अंदर से कटे आती है, तो उस केस में कोर को केवल बदला ही जाता है, इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। और कोर जो है वो कम से कम 13, 14, 10, 12 हज़ार इस तरीके से प्राइस होती है कोर की। बहुत ही ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरीके के पार्ट को खोलें तो निशान लगा के खोलें, ताकि जब आप उसे बैठाएं वापस तो वो सही जगह पे बैठे और फिटिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये हमने एग्जॉस्ट का जो है कस दिया। कसने के बाद इन बोल्ट्स को टाइट करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली ये हमारा लॉक सबसे पहले अंदर डाला जाता है और फिर ये केसिंग बैठा के उसको पलट के, हमारे पास पुलर होता है एक जो इन दोनों होल्स में इस तरीके का बड़ा पुलर होता है, बैठ जाता है। इसको कंप्रेस किया जाता है, दोबारा से उसमें बैठ जाता है। तो इस तरीके से टर्बो चार्जर जो है वो डिसमेंटल और रीअसेंबल किया जाता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप बेशक बेझिझक मुझसे पूछें। थैंक यू।